So hello, welcome back again to AIR Cartel. Today we are going to discuss on the topic कि जो MCC WBMCC काउंसलिंग है, आपको पता है कि वो डिले हो रहा है, कितने दिन डिले हो सकता है और इसका मोस्ट प्रोबेबल रीज़न क्या है, और अगर ये होगा तो सीट मैट्रिक्स जो लास्ट बार मैंने आपको बताया था उसमें क्या चेंजेस आएगा, उसमें क्या डिफरेंस आएगा, इसके ऊपर में थोड़ा सा एक शॉर्ट डिस्कशन आपसे आज करना है। ठीक है, देखिए जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो वेस्ट बंगाल एमसीसी नीट की जो काउंसलिंग है, नीट यूजी की जो काउंसलिंग है, जो कि वेस्ट बंगाल एमसीसी कराता है हमारे स्टेट में, वेस्ट बंगाल में, तो उसका फर्स्ट राउंड का चॉइस फिलिंग, चॉइस लॉकिंग, ये जो पूरा कंप्लीट प्रोसेस था ये सब कंप्लीट हो गया था और 20 तारीख को जस्ट फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आने का बात था, कॉलेज अलॉटमेंट की बात था। ठीक है, और उसके बाद जो है, ठीक है, फर्दर कॉलेज अलॉटमेंट होता और बाकी प्रोसेसेस जो है वो उसके बाद होती। तो जस्ट उसके एक दो दिन पहले जो नोटिस आता है और उस नोटिस में ये लिखा हुआ था कि टेम्पररली ये जो प्रोसेस है ये सस्पेंड कर दिया गया है। अब इसका रीज़न क्या है? ठीक है, तो रीज़न मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि दो रीज़न हो सकता है। एक तो एमसीसी काउंसलिंग जो ऑल इंडिया काउंसलिंग होती है, और ऑल इंडिया काउंसलिंग का जो कॉलेज अलॉटमेंट है उसका डिले, एक दो दिन का डिले हम लोग को देखने को मिल रहा था, तो उसके चलते जो है ये चीज़ इसके साथ ओवरलैप हो रहा था, तो वहाँ पे हो सकता है वो एक प्रॉब्लम हो, लेकिन वो मेन प्रॉब्लम नहीं था। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मेन प्रॉब्लम जो है वो है ओबीसी मैटर को लेकर। ठीक है, और इसके बारे में आपको लोगों ने बहुत सारा वीडियोस देख लिया होगा। ठीक है, अलग अलग चैनल्स पे मैंने भी बताया था आपको, ठीक है, कि कहाँ पे प्रॉब्लम है। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं, जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, हमारा जो एजुकेशन है, एजुकेशन मिनिस्टर्स जो हैं देश के, ठीक है, और हमारा जो स्टेट का, ठीक है, जो एजुकेशनल पॉलिसीज़ है वो कैसी हैं आप देख रहे होंगे। सेंट्रल में भी वही हाल है। सेंट्रल में कुछ दिन पहले आप लोग जानते हैं कि एसएससी का एग्ज़ाम हुआ था, है ना, एसएससी का एग्ज़ाम हुआ था, तो एसएससी के एग्ज़ाम में भी सेम प्रॉब्लम। एसएससी ने कुछ दिन पहले एक एग्ज़ाम लिया था, उसमें एसएससी का एक एग्ज़ाम था, उसमें उन्होंने क्वेश्चंस, एक एग्ज़ाम में 6 क्वेश्चन पूछे थे जो कि गाने से रिलेटेड थे। उसमें पूछा जा रहा है कि डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दे, ठीक है, इस गाने के लेखक कौन है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन, या मैं बना के नहीं बोल रहा हूँ, अब जाके इंटरनेट पे चेक करिए, इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, फिर पूछा जा रहा है इसको वाला लव, इस ये जो गाना है इसकी महिला गायिका कौन है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं। 6 क्वेश्चंस थे जो गाने से रिलेटेड थे। फिर हाल फिलहाल में जो एसएससी का जो एग्ज़ाम था, एसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम था, उसमें भी आप लोगों ने देखा होगा कि एक एग्ज़ाम में 19 क्वेश्चंस जो है वो रॉन्ग पूछे जाते हैं। और जब गवर्नमेंट से क्वेश्चन किया जाता है, ठीक है, एसएससी से क्वेश्चन किया जाता है, तो एसएससी बोलता है कि एक क्वेश्चन गलत होने के 100 रुपये वो लेता है। ठीक है, एसएससी जो है एक क्वेश्चन गलत होने के 100 रुपये लेता है। 19 क्वेश्चन के 1900 रुपये बच्चों से लिए जा रहे हैं, और फिर बदले में बच्चे जब क्वेश्चंस कर रहे हैं, टीचर्स जब क्वेश्चन कर रहे हैं, तो बताया जा रहा है कि ये क्वेश्चंस हम पर्सनल यूज़ के लिए नहीं रखते हैं, ये क्वेश्चंस जो है देश का जीडीपी को सपोर्ट करता है, इससे हाईवे बनती है, इससे सड़कें बनती हैं, ठीक है, वहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो इस टाइप के आर्ग्यूमेंट जो है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स दे रहे हैं। ठीक है, वेस्ट बंगाल जो है वो तो आप जानते ही हैं, वेस्ट बंगाल, ठीक है, जो एजुकेशनल जो भी कमिटी है वो तो इससे और 10 कदम आगे है। ठीक, हाल फिलहाल में आपने टीचर से रिलेटेड जो स्कैम देखा होगा कि टीचर्स जो है सड़क पे है, टीचर्स जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, टीचर्स पे के ऊपर में लाठीचार्ज हो रहा है। उसके बाद WBJE का आप देख लीजिए, जो इंजीनियरिंग WBJE इंजीनियरिंग की जो एग्जामिनेशंस थी, और उसका रिजल्ट डिक्लेरेशन अभी तक नहीं हुआ है। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो चाहते थे कि जादवपुर में एडमिशन लेंगे, कल्याणी में एडमिशन लेंगे, दुर्गापुर में एडमिशन लेंगे, ठीक है, तो वो लोग के पास और कोई ऑप्शंस नहीं है कि वो लोग जो है अपने स्टेट में पढ़े, तो वो लोग ऑल इंडिया काउंसलिंग, मतलब वो जो आपका जेई मेंस और जेई एडवांस का एग्ज़ाम होता है, वहाँ से जो भी उनको सीट मिल रहा है इधर वहाँ पे जा रहे हैं, या फिर कोई जा रहा है बीएससी एमएससी करने, उसके पास क्योंकि ऑप्शंस नहीं है। क्योंकि अगर वो
और वेट करता है, ठीक है, इंजीनियरिंग के लिए कुछ दिन और वेट करता है क्योंकि रिजल्ट अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है, तो वो तो दोनों साइड से फंस जाएगा। अगर उसका वहाँ हो गया तब तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो उधर भी एडमिशन नहीं मिलेगा और कॉलेज नॉर्मल कोर्स में भी एडमिशन नहीं ले पाएगा। तो स्टूडेंट जो है हर साइड से फंसा हुआ है, ठीक है। हम लोगों ने सोचा था कि जो नीट के स्टूडेंट है शायद उनके साथ अच्छा हो जाए, ठीक है, क्योंकि 18 तारीख तक कोई अपडेट नहीं था। लास्ट मोमेंट में सडनली न्यूज आता है कि जो प्रोसेस है वो टेम्पोरली सस्पेंडेड हो गया। अब ये जो टेम्पोरली सस्पेंडेड वर्ड है ना, ये टेम्पोरली, ठीक है, इस वर्ड पे मत जाइएगा, ठीक है। ये टेम्पोरली जो है ये लंबा काल तक हो सकता है, ठीक है। और जो न्यूज आ रहा है उसके अकॉर्डिंग मान के चलिए कि आप 9-10 सितंबर से पहले आपका काउंसलिंग स्टार्ट नहीं होगा। हाँ, ठीक है, यस, मैं सही बोल रहा हूँ, ठीक है। जो हम लोगों को न्यूज़ आ रहा है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, 9-10 सितंबर से पहले आपका काउंसलिंग जो है वो स्टार्ट होने के चांसेस बहुत कम है, ठीक है। क्योंकि हम लोगों का भी कनेक्शंस बहुत सारे टीचर्स से, बहुत सारे डॉक्टर्स से, ठीक है, और गवर्नमेंट साइड से भी कुछ लोगों से इनडायरेक्टली हम लोग को कुछ इनपुट आता है, तभी हम आपको बता रहे। तो ये जो है आपका टेम्पोरली आप मान के चलिए ये जो है थोड़ा सा एक्सटेंडेड हो सकता है। अगस्त में तो बहुत मिनिमम चांसेस है, सितंबर के फर्स्ट वीक के बाद ही कुछ होगा ऐसा मोस्ट प्रोबेबली लग रहा है, ठीक है। तो आप कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। आप जो है थोड़ा सा चिल करिए, बाहर घूमिए, एंजॉय करिए इस टाइम को, और कुछ नहीं कर सकते। आपने जो करना था ऑलरेडी कर दिया, आपने एग्जाम दे दिया, आपका रिजल्ट निकल गया, चॉइस फिलिंग, चॉइस लॉकिंग, ये सब प्रोसेस आपने कंप्लीट कर दिया, तो आपका रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीटेड है। तो आपको कुछ दिन वेट करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। और अगर मैं आऊँ, ठीक है, कि इसका सीट मैट्रिक्स पे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो जैसा कि आपको पहले तो ये बता दूं कि मैंने ऑलरेडी बताया हुआ था कि जो वेस्ट बंगाल है उसमें ओबीसी के लिए टोटल 17% सीट्स है, जो कि ओबीसी ए, ओबीसी बी में ऐसे डिवाइडेड था, 10% और 7%, टोटल 17% सीट्स थी, ठीक है। और इसको हाई कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग प्रोसेस मैटर क्या है कि हाई कोर्ट ने इसको कोलकाता हाई कोर्ट ने इसको खारिज करके इसको 10% सीट्स ओनली, ठीक है, ओबीसी के लिए 10% सीट्स रिजर्वेशन देने का ही प्रावधान रखा था। इसके बाद इस चीज को लेकर जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट है इसको लेकर वो सुप्रीम कोर्ट में जाता है, फिर फर्दर सुप्रीम कोर्ट इस स्टे को कैंसिल करके फिर से वो 17% ठीक है सीट्स के बारे में एडमिशन आप करा सकते हो, ये परमिशन दे देता है। फिर से हाई कोर्ट इसको लेकर फिर जो है स्टे लगा दिया, और फिर ये 7% 17% वाला जो मैटर है ये अभी तक चल रहा है, अभी तक ये क्लैरिटी नहीं आया है। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक सीट मैट्रिक्स बताया था, वो सीट मैट्रिक्स क्या था वो भी मैं फिर से आपको दिखा दे रहा हूँ। मैंने इस सीट मैट्रिक्स में आपको बताया था कि यूआर 1300 सीट, ईडब्ल्यूएस 310 सीट्स, ठीक है। वेस्ट बंगाल के अंदर में डिफरेंट कैटेगरीज के लिए क्या सीट्स हैं, तो यूआर के लिए 1300, ईडब्ल्यूएस 310, एससी 600, 643, 650 के आसपास, एसटी 173, ओबीसी ए, ओबीसी बी अगर आप देखेंगे ओबीसी ए का सीट था 309, ओबीसी बी का सीट था अराउंड 204 के आसपास ये सीट्स था, ठीक है। ये 10% और ये 7%, लेकिन बाकी जगहों पे ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन ओबीसी ए बी को अगर डिसॉल्व करके फिर से ओबीसी कर दिया जाता है, यहाँ पे नंबर ऑफ सीट रिड्यूस होके ये 10% हो जाएगा, मतलब 204 के आसपास में, 204 से 210 के आसपास में आपका सीट्स यहाँ पे जाएगा, ठीक है। तो 300 सीट्स जो है यहाँ पे मोर और लेस 300 सीट्स जो है कम हो जाएंगी ओबीसी की। तो ये सीट जो है फिर से ट्रांसफर हो जाएगा आपका यूआर कैटेगरी में, और यूआर का सीट जो है नंबर ऑफ सीट्स यूआर का 1600 हो जाएगा, ठीक है। तो रिजर्वेशन कुछ इस टाइप से होता है कि ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी और ओबीसी ये 4 कैटेगरीज को यहाँ पर रिजर्वेशन दिया गया है, या ओबीसी ए और बी में अगर बाइफर्केट करते तो 5 कैटेगरीज टोटल होगा, ठीक है। इसको रिजर्वेशन दिया जाता है, और जो सीट बच जाती हैं वो यूआर की सीट्स होती हैं, ठीक है। वो सीट जो है वो यूआर का होता है, जनरल कैटेगरी का होता है, ठीक है। जनरल कैटेगरी को कोई स्पेशल रिजर्वेशन नहीं होता, जो रिमेनिंग सीट्स है वो यूआर की होती है।
यहाँ से जो ओबीसी का सीट जो है, ठीक है, 7% अगर वो कैंसिल आउट होता है तो वो यूआर को ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे आपको चेंजेस देखने को मिलेगा, तो यूआर का कट ऑफ थोड़ा सा नीचे आ सकता है। खैर फिलहाल बहुत ज़्यादा उसमें भी चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। तो यही इंफॉर्मेशन है, ठीक है। आप देखते रहिए, मोस्ट प्रोबेबली आपका जो काउंसलिंग है वो डिले होने का चांसेस ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। तो स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए, ठीक है, एंजॉय करते रहिए लाइफ को। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।